दे, चाहे वो दुख भी दे, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। वो दया भी करता है। ऑपरेशन की तैयारी दिमाग में हो गई। शायद आशीष को अपने साथ ले जाऊंगा आगरा, शायद प्रिंस को अपने साथ जयपुर ले जाऊंगा, या त्यागी जी को ले जाऊंगा, या छाया ने कहा कि नहीं हम चलेंगे। बहुत सारा हमारा दिमाग जो है ना वो सोचता रहता है ये करेंगे कि वो करेंगे, लेकिन परमेश्वर भला चंगा करता है और अपने लोगों पर जैसा वो कह रहे हैं कि दया करता है। यस। तो ऐसा क्यों होता है? मेरे थोड़ा सा आज आशीष को लेके जाएं और इस बात को समझ के जाएं कि ऐसा क्यों होता है। आप निकाले इब्रानियों की पत्री, उसका 12 अध्याय और उसके 5 पद से, और बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। तुम उस उपदेश को जो तुम्हें बेटो, देखो उपदेश तो बहुत दिए जाते, बहुत सारी बड़ा लाट समूह बैठा है, एक डाकू भी बैठा है, एक चोर भी बैठा है, और एक व्यभिचारी भी बैठा है। उपदेश देने वाला उपदेश दे रहा है। वो उपदेश नहीं, वो कह रहा है वो उपदेश नहीं, वो उपदेश एक सार्वजनिक उपदेश होगा। लेकिन यहां इब्रानियों का लेखक कौन है पता नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं पौलुस है, पता नहीं, लेकिन इब्रानियों का लेखक ये कह रहा है कि तुम उस उपदेश को, कौन से उपदेश को, जो तुमको बेटा और बेटी समझ के दिया गया है। देखो बेटा को तो एक बड़ा अच्छा उपदेश दिया जाए, साधारण उपदेश नहीं दिया जाए। बेटे से क्या कहा जाता है कि बेटा वो खेत के उस वाले कोने में ना बड़का जो पेड़ है उसके नीचे मैंने सोने की अछतियां गाड़ के रखी है, मेरे मरने के बाद निकाल लेना। बेटे को ये बताया जाता है। बेटे से ये कहा जाता है कि मेरे जाने के बाद अपने भाई बहनों से मोहब्बत का व्यवहार रखना। बेटे से ये कहा जाता है देखो अकेले हड़प मत कर जाना, सबको संपत्ति बांट देना। और परमेश्वर के जन ऐसा करते हैं। जिस समय मैंने चेक बना के अपने भाई बहनों को दिया, वो कह रहे कि हाय हमें तो पता भी नहीं था। 5 चेक 2,31,000 के जो एफडी मैंने अपनी मां के लिए करा रखी थी। तो जो उपदेश बेटों के समान दिया जाता है, वो कह रहा है कि तुम उसको भूल गए हो। तो बेटों को क्या उपदेश दिया जाता है, जरा सुने, आगे पढ़े। हे मेरे पुत्र, बेटे को ये उपदेश दिया जाता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हल्की बात मत जानना। ताड़ना क्या? पिटाई। प्रभु क्या करता है? प्रभु पिटाई करता है, ताड़ना देता है, प्रभु समझाता है, प्रभु सिखाता है ना। कार में बहुत नुकसान हुआ, राइट साइड ड्राइवर साइड वाली पूरी डैमेज हुआ। ये भी ताड़ना है कि देख अगर ये कर सकता था तो तेरी भी राइट साइड को बर्बाद कर सकता था। समझ मेरी बात को, समझ। बहुत दिन से समझा रहा हूं, तू समझ नहीं रहा है। समझ, ये ताड़ना है। ताड़ना ये है कि अब रह घर के अंदर बहुत उछलता करता है, कूदता काटता है, हाल 2 मिनट में बाड़ी वाले की दुकान पे खड़ा हो जाता है, 2 मिनट में गजक की दुकान पे खड़ा हो जाता है। फिर मजा नहीं आया, खाना खा के आया होटल में, तो फिर फ्राइड चिकन लेने और हो जाता है कि नहीं यार खाना अच्छा नहीं था तो आप फ्राइड चिकन ले आओ, पटपरे चला जाता है। अब रह पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, और ये भैया और रह ताड़ना। ये ताड़ना है, ताड़ना। सुन ही नहीं रहा, सुनता ही नहीं है, ऊपर देखता ही नहीं है। कहां पे ऊपर का? ऊपर कौन है? ऊपर से तो बादल पे आने वाला है यीशु मसीह। मैं शाम को अक्सर जाके नजारे को देखता हूं, लाल लाल हो रहा है आसमान, आए यीशु मसीह, इसी में से तू प्रकट होगा। आप भी देखो, आसमान की ओर देखो, आसमान की देखते ही नहीं है, देखता नहीं, ऊपर देखता ही नहीं है। क्या हुआ?
हुआ ये कि बिल्डिंग बन रही थी बहुत ऊंची और उसमें क्रेन से काम चल रहा था, है ना? तो क्रेन से काम चल रहा था तो ऊपर एक आदमी जो उनका हेड मिस्त्री था, फोरमैन था, वो खड़ा था और नीचे अपने सुपरवाइजर से वो कुछ कहना चाहता था। शायद स्पीकर नहीं था। उसने आवाज दी, ऐ, ऐ, ऐ। दूर है, सुनाई नहीं देता। क्या करूं क्या नहीं करूं। उसने अपने जेब में से एक रुपए का सिक्का निकाला और बड़ा सा निशाना बना के उसकी तरफ फेंका। सिक्का आके गिरा, टन से आवाज हुई। नीचे खड़े सुपरवाइजर ने इधर देखा, इधर देखा, कोई तो नहीं देखा, फट से पैर रख दिया, किसी ने नहीं देखा। सिक्का उठाकर अपनी जेब में नहीं देखा। अबे यार देखता ही नहीं। उसने 2 रुपए का सिक्का फेंका, उसने इधर देखा, इधर देखा, फट से पैर रख दिया, कोई देखता नहीं है, मेरा अरे देखता ही नहीं। 5 रुपए का सिक्का फेंका, निकाले, बड़ी अच्छी बरसात हो रही है। इधर देखा, चुपचाप से 5 रुपए भी रख दिया। 10 रुपए का फेंका, चुपचाप से जेब में रख दिया। उसको बड़ी गुस्सा आई। ऊपर से फेंक रहा हूं पैसे और चले जा रहे हैं मेरे, शायद सोना चांदी पानी की कुछ फेंक दिया, लेकिन देखता नहीं है। उसने एक ईंट का टुकड़ा उठाया और ईंट का टुकड़ा उठा के अच्छे से निशाना लेके उसने दिया उसकी खोपड़ी पे। अब कहाँ देखा? हम ऊपर देखे। कहाँ देखा? इधर देखा नहीं, सीधा देखा उधर। परमेश्वर आशीष देता है। आमीन। है ना? मजा आ गया। इधर देखा उधर देखा, होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, नहीं देखता ऊपर, और देता नहीं देखता ऊपर, और देता नहीं देखता ऊपर, फिर देता है धमाकेदार। आजा बेटा, उसके टांग के ऊपर प्लास्टर पियो और एक वेट लटका दिया और कान डाल दिया पलंग पे सीधा। कहाँ देखता है? ऊपर देखता है, लेकिन नहीं देख पाता, पंखे तक ही देख पाता है, छत तक देख पाता है, देख नहीं पाता। परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत जानो, परमेश्वर के दुख को हल्की बात मत जानो। तुम्हारे सुधार के लिए वो दुख देता है। मेरी पत्नी जल के मर गई, अपने आप को जला लिया, है ना? और मैं सवाल पूछ रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी गाड़ी भर गई, छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं कंचे खेलने लगा, पागल हो गया, बेवकूफ बन गया। और मैं फिर भी परमेश्वर से कहता था, क्या कहता था मानो, मैं पादरी नहीं था, इंजीनियर था, कि परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मुझसे बड़े बड़े पापियों के नाम भी गिनाता था। देख, वो पापी, ये पापी, वो पापी, ये पापी। मैंने क्या किया? शराबी तो पी, कोई थोड़ा बहुत जाके डांस पास दिखाया, दिल्ली में कॉन्ट्रैक्टर ले गया, थोड़ी बहुत गिफ्ट ले ली, शेयर को थोड़ा बहुत पैसा भी खा लिया। और क्या किया परमेश्वर? मैंने परमेश्वर ने एक दिन मुझे योना नबी के द्वारा बातचीत किया। योना ने परमेश्वर को इनकार किया तो परमेश्वर ने क्या किया था? समुद्र में फेंक दी। समुद्र में तूफान उठाया जिसमें योना नबी ये जहाज में सवार था। और उसका समाधान क्या हुआ कि योना को लोगों ने उठाकर समुद्र में फेंक दी। उस समय योना क्या कर रहा था? सो रहा था। कैसे सो रहा था? नीचे जाकर पीछे। गहरी नींद में सो रहा। परमेश्वर ने कहा कि मेरे बेटे एल्बर्ट, अगर तू ऐसे ही शराब पीता रहता और ये तूफान अगर मैं तेरी जिंदगी में नहीं खाता, तो जब तेरी आंख खुलती तो तू अपने आप को नरक के कुंड के अंदर पाता। इसलिए जो तूफान मैंने तेरे जीवन में उठाया है, इसलिए उठाया है कि मैं नहीं चाहता कि तू नरक के अंदर अपनी आंखों को खोले। और उस तूफान ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। वो आज जाहिर के होटल पे, इन्होंने नाम दिया, याद आ गया,
शाम को 5 बजे फोन आता था कि जाहिद के होटल का मीट अच्छा नहीं था यार, आज नारायण पे चलेंगे, आज हम जा रहे हैं, आज नारायण पे चलेंगे। 8 PM ने यार सब पकड़ लिया, नहीं वो नहीं, मैकडॉनल्ड लेंगे। अब वो फोन नहीं आते। मैं कहता यार तुम लोग फोन ही नहीं करते हो, विंदर सिंह से कहा अब तुम हमारे मतलब, अरे मतलब ये कैसे नहीं, खाते तो हैं, शराबी तो नहीं पीते, खाते तो हैं कि नहीं, अब तो हमारे मतलब यहां से आगरा जाते थे, पूरी क्रेट बियर की तो गाड़ी में रख लेते थे और वहां जाके अलग पीते थे जाते। अब क्या फोन आता, अब जॉन थॉमस साहब का फोन आता कि 5 बजे मीटिंग है, और दूसरे पादी साहब का फोन आता, किसी विश्वासी का फोन आता, भाई साहब दुआ कर रहे, कोई और जन कहता भाई साहब दुआ करा के हमारे के साथ जिंदगी बदल जाती है। प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत जाओ, रिएक्ट मत करो। मैं रिएक्ट कर गया, मैंने क्षमा मांगी, मैंने कहा कि यार छाया से कह रहा था, ऐसा लग रहा है कि यार अब तो जीवन में कुछ पड़ाव पे अब तो आ गए नहीं। हाँ, तो क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, हल्की बात मत जान। और जब ये पुत्रों के समान दिया जा रहा है, उपदेश पुत्रों को दिया जा रहा है। ये वो लोग नहीं समझेंगे, वो तो यही कहेंगे कि देखो समुद्र से बच गया तो सांप ने काटने को तैयार है, वो तो यही कहेंगे। मां पापी है, मां दुष्ट है, ये बीमारी वो बीमारी, नाक भी खराब तो कान भी खराब तो चेहरा भी खराब, तो पेट में भी दिक्कत है, तो कमर में भी दिक्कत कि ये भी टूट गई, कि ये भी दर्द कर रही है, तो ये पैर भी खराब। वो नहीं समझेंगे, लेकिन पुत्र समझेगा इस बात को। इसलिए तुम्हें पुत्रों की तरह ये उपदेश दिया जाता है कि प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत समझना। और जब वह तुझे घुड़के, और जब वो तुझे घुड़के गुस्सा करे तो साहस ना छोड़, तो साहस मत छोड़ना। बहुत सारे लोग साहस छोड़ देते हैं, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई खुदा है ही नहीं, अगर होता तो मेरी बेटी के साथ ये नहीं हो रहा। ये बहुत परेशान रहती है, ऊपर से लेके नीचे तक परेशान। अब क्या हो गया बेटा, अब जियो, अब क्या हो गया बेटा, अब जियो। अरे क्या परमेश्वर। लेकिन मैं अपनी बाइबल को 4 अध्याय इंग्लिश के, 4 अध्याय हिंदी के, उसके बाद प्रकाशित वाक्य भी, फिर 3 अध्याय नीति वचन के भी, परिवार के साथ 2 अध्याय, और जाने कितनी बाइबल, लाल नीला पीला पेन चलता रहता है, घुटने पे दुआ होती रहती है, सुनता रहता हूँ। लेकिन वो कह रहा है कि साथ मत छोड़ना, हम साथ मत छोड़े जी, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता और है, जिसको बेटा बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है। कोड़े प्रभु कोड़े लगाता है। बहन बीना को कैसा लगे यदि मैं इनके घर में जाऊं और अपने प्यार से अपनी बाहों में इनकी बेटी आराधना को पकड़ लूं कि बेटा मैं तो इसको बहुत प्यार करता हूं, अफार से एक गाल पे चाटा मार दूं, तो वो कहेगी यार कैसा प्यार कर रहे भैया पादी साहब, जो कह रहे प्यार भी करता हूं, चाटा भी मार दिया, तो ये कैसा प्यार? हाँ, मैं चाटा मारता हूं, बिल्कुल मारता हूं, सरेआम मारता हूं, भरी सभा में मारता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है कि बेटा अब समय नहीं है, मीठी मीठी बात मत करना, बिल्कुल मत करना कि तुम बड़े सुंदर हो, कि तुम बड़े अच्छे हो, कि तुमने चिकन बड़ा अच्छा बना दिया, कि तुमने चिकन को फ्राई बड़ा अच्छा कर दिया, कैसी ले जाए चिकन क्या तेरे को चिकना दे रखा है मेरे खाने को, कितना खाएगा बोल। पर बात तो वही है कि परमेश्वर उसे खाने नहीं देता, और वो स्थिति हो भी जाती है, नहीं खाने देता, कभी नहीं मिल रहे पैसे। अब बुधवार की मीटिंग होगी तो लिफाफे में 500 रुपए, परमेश्वर ने मुझसे कह दिया कि नहीं, किसी भी घर में जाके कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है तुझको, जिसको आना है वो चर्च के अंदर आएगा और चर्च में तेरे वचन, तेरे नहीं बल्कि मेरे वचन को सुनेगा। रिश्तेदारियां निभाई जाएंगी, परमेश्वर का भवन खोलेगा, परमेश्वर के भवन को खोलने की जरूरत है, मैंने खोल दिया। इस भवन के अंदर क्या करेगा 500 लेके? है नहीं तेरे पास, है नहीं तेरे पास, कितने संभालेगा? इस कोट की जेब में, उस कोट की जेब में, उस अलमारी के अंदर, इस अलमारी के अंदर, और
गिर के तो तू पागल हो जाएगा। और हो गया पागल गिर के, क्या करेगा? नहीं, चिता दे, Yes. चिता दे, चिता दे, मुंह पे के चाटा वही है। बिल्कुल सामने कह दो कि आप यहां पे गलती पे हो, अपनी ड्यूटी से दोस्त। इसके नबी को कहा कि यदि तू दुष्ट से ना कहे कि तू दुष्ट है तो वो तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, लेकिन उसके अधर्म का लेखा, उसके मरने का लेखा मैं तुझसे दूंगा। बीना बहन बड़ा अच्छी, बीना बहन भी अच्छी, बीना 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 नहीं, बीना बहन बहुत झूठ बोल रही हो, झूठ मत बोलो, कहना कहना बताना है, नहीं तो फिर खुदा मुझको डंडे मारेगा। बताना, बुरा लगे रोज लग जाए, चल छोड़ो, रोज चले जाओ, खाली हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बोलना सच पड़ेगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। न्यायालय के अंदर भी शपथ लेते हैं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कसम खा लो इसके ऊपर, सच कहूंगा, मरते मर जाऊंगा, सच कहूंगा। बाइबल कह रही है कि अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा कि लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए उपदेशक बचाएंगे, बुलाएंगे। और हो सकता है ऐसा समय यहां भी आए कि इस पादरी को निकाल दो, भगा दो, हमें ये पादरी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये तो जाने क्या क्या बातें कहता है, ऐसा लाओ, भली भली बातें करें। कैसे के तुम्हें बड़ी अच्छी आशीष मिलने वाली है, क्या यो देता है टप्पे मारता है, बंगला मिलने वाला, अच्छा कब मिल जाएगा पैसा, पर दो, देखो अभी बंगला। और जा रहे लोग भीड़ की भीड़, चलो मट्टी ले जाओ, अपने प्लॉट में डाल दो और तुम्हारा मकान बनके खड़ा हो जाएगा। क्या चंगाई नहीं मिल रही है? चलो पानी की बोतल, एक पानी की बोतल की कीमत 200 रुपए है, इसको पीना। ये तेल ले जाओ, 400 रुपए की बोतल है, इसको तेल को लगा लेना। क्या यीशु मसीह ने किसी से 2 रुपए लिए? क्या व्यापार बना रखा है अपना पेट भरने के लिए? तेल बिक रहा है, पानी बिक रहा है, मट्टी बिक रही है ना, और लोग चले जा रहे हैं, दम 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 धमाके हो रहे हैं। यीशु मसीह ने कह दिया है कि कोई तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है तो विश्वास मत करना। ऐसे ऐसे लोग होंगे जो आसमान से आग गिरा देंगे, पर उनके पीछे चले मत जाना। शैतान को आप समझते क्या है? शैतान कुछ भी कर सकता है, शैतान तो जान से मार भी सकता है। अभी ऐसा होगा कि ये 3 चीजें हैं, शैतान है, अजगर, और एक एंटी क्राइस्ट है, और एक है बीस्ट, पशु। और शैतान अपना अधिकार दे देगा। प्रकाशित वाक्य पढ़ के तो देखो, और मूर्ति बनाई जाएगी और उसको ये शक्ति दी जाएगी कि मूर्ति के अंदर जीवन दे दे और मूर्ति बोलने लगेगी। ऐसा समय आने वाला है, मूर्ति बोलने लगेगी, लेकिन तुम उनके पीछे चले मत जाना, चले मत जाना। लोग खरा उपदेश को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, बुरा लगेगा। कानों की खुजली मिटाने वाले पादरियों को बुलाओ, अच्छी अच्छी बातें करें, आशीष की बातें करें, चंगाई की बातें। अरे क्या कह रहा? वो कहता है कि पहले धर्म की और राज की खोज करो तो ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। धर्म की और राज की खोज तो कर नहीं रहे हो और भाग रहे हो आशीष के पीछे। 2 रोटी तो है, 2 रोटी खा लो और प्रभु के गुण गा लो, क्योंकि प्रभु ने तुमको जीवन दिया है। पढ़ बेटा जल्दी से। तुम दुख को, हाँ, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। दुख को ताड़ना समझकर सहलो। किसकी ताड़ना? प्रभु की ताड़ना। जी। परमेश्वर तुम्हें हाँ, पुत्र जानकर हाँ, तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। परमेश्वर तुम्हें बेटा समझ के तुम्हारे साथ ऐसा करता है। अगर बेटा नहीं समझेगा तो कभी नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो बाहर के लोग हैं ना, पूरे अध्याय लिखे हुए हैं, परमेश्वर के लोगों ने लिखे हैं, शिकायतें करी है परमेश्वर से। परमेश्वर ये दुष्ट लोग क्यों फूलते पलते? अध्याय पूरे अध्याय ये क्यों फूलते पलते? देख लो,
अंबानी साहब को देख लो, टाटा साहब को देख लो, का भैया फूल रहे फल रहे, जिधर हाथ डाल देते सोना निकाल लेते। उनको कहता है उनका सांड गाभिन करता है, चुपता रहेंगे। ये क्यों होता है? शिकायत कर रहे हैं परमेश्वर के लोग। परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर तुमको पुत्र समझकर तुम्हारी ताड़, पर तुमको दुख मिल रहा है। अय्यूब को क्या गलती थी भाई? क्या कौन सी गलती कर दी उसने? है क्या गलती कर दी उसने? तो परमेश्वर तुमको पुत्र समझ रहा है, इसलिए तुम्हारी ताड़ना कर रहा है। जे तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ, वह कौन सा पुत्र है वो कौन सा बेटा है जिसकी ताड़ना हाँ पिता नहीं करता? पिता नहीं। नीति वचन में लिखा है जो बाप अपने बेटे पर डंडे नहीं चलाता वो उसका दुश्मन है। भाई हमारे पिता ने भी तो हमारी ताड़ना करी ना, करी ना। ए, क्यों छोटा बच्चा बकता चला जा रहा है आग के पास, पागल हो गया, पकड़ के एक दिया गाल पे खींच के। क्यों? क्योंकि आग में जाएगा तो गिर जाएगा, जल जाएगा। पिता क्या कर रहा है? मार। क्या कर रहे हो कोने में? कुछ नहीं पापा। दिखाओ, हाथ दिखाओ। क्या दिखाओ? पड़ गए। पिता भी क्या करते हैं? ताड़ना देते। वो बाप ही किसी काम का नहीं जो ताड़ना नहीं दे, फिर वो बाद में नीति वचन में लिखा है जो बच्चा यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। कितने बज रहे? 9 बज रहे। बेटा कहाँ है? बेटा सो रहा है। कितने बज गए? 11 बज गए। बेटा कहाँ है? सो रहा है। 11:30 सो रहा है। कोई नहीं, ऐसे ही छोड़ा जाता है तो फिर वो सोता ही नहीं जाता है। कान पकड़ के उठा दो, उठ, 6 बज गए, तैयार हो जा, पढ़ाई कर ले, काम कर ले। ताड़ना, हाँ जी। यदि वो ताड़ना जिसके भागी हाँ सब होते हैं, सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई। अगर तुम्हारी, कोई बड़ा खुश हो रहा है। चलो शिट। अच्छा भाई साहब को अच्छा नस भी फूल जा रही है क्या? पेट बहुत दर्द हो और करोना रे करोना भी है। हम तो एकदम सही बढ़िया है, हमें तो वो कह रहा है अगर वो ताड़ना जिसके सब भागी होते तुम्हारी नहीं हुई, अगर तुम्हारे को कोई कष्ट नहीं आया तो देखो तुम कौन हो? तो तुम पुत्र नहीं, तो तुम बेटे ही नहीं हो। अगर भाई ताड़ना नहीं हुई तो तुम बेटे ही नहीं हो। हाँ, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। व्यभिचार क्या होता है आपको पता है? मेरी बहन से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि उर्दू की बाइबल में लिखा है कि तुम हरामजादे। हरामजादा मतलब जिसका जायज बाप ना, उसको बोलते हैं हरामजादा। हराम का द्वारा पैदा किया हुआ। इंग्लिश की बाइबल देखी, वहां पे वर्ड आया बास्टर्ड। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुए तो यू आर बास्टर्ड। अब आप सोच लो कि बास्टर्ड का क्या मीनिंग है। तो ताड़ना होना जरूरी है और ताड़ना तुम्हारे भले के लिए है। जी आगे बढ़ो बेटे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी, हमारे जो सांसारिक पिता हैं, हमारे डैडी जी जो हैं, ये हमारी ताड़ना किया करते थे, और हमने उनका आदर किया। तो हम क्या करते थे? हम डैडी जी ने हमें एक चाटा मारा तो हमने रट के डैडी जी में जड़ दिया क्या है? जो कहले बहुत मारता रहता है, मेरा भी था है? नहीं, गलती हो गई पापा, गलती हो गई पापा, ये तो गलती हो गई। तो जब वो सांसारिक पिता ताड़ना करते थे तो हम क्या करते थे? हम उस ताड़ना को सहते थे। जे तो क्या आत्माओं के पिता के हाँ और भी हाँ अधीन ना रहे? तो क्या आत्माओं के पिता के और अधीन ना रहे? तो अपने पिता की ताड़ना के और अधीन ना रहे? कोई परमेश्वर नहीं है, झूठ, सब झूठा कोसला। आगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी जंजाल लगा के चले गए हैं। वो पहले ही अच्छा था कि वे विचार करोगे तब दंड मिलेगा, कि तुम्हें कहता है कि गंदा सोच लोगे तो दंड में दे दूंगा। काहे का यीशु मसीह सब बेकार बकवास, कुछ नहीं। यीशु मसीह होता तो ऐसा नहीं होता। खुद तो यीशु मसीह को जानते नहीं है
और जब उल्टा सीधा हो जाता तो जो कहते शैतान जीत गया, शैतान जीत गया, शैतान जीत गया। अरे शैतान जीत गया, शैतान तो पहले जीता हुआ था तुम्हारी जिंदगी में, वो हारा हुआ कब था? वो तो तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही जीता हुआ था, वो हारा ही नहीं, तुमने उसको हराया ही नहीं, क्योंकि तुमको तो यह अधिकार दिया गया है कि तुम उसके फन को ऐसे करके रिगड़ दो, पर तुमने तो कभी रिगड़ा ही नहीं, कभी नहीं तुमने अपनी पावर को इस्तेमाल किया। तुम्हें तो पावर दी गई थी, तुम तो बार बार ये कहते रहे आजा बेटा काट ले मुझको, डस ले मुझको, क्योंकि ये शैतान की पावर है। खुदा ने यही तो कहा उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 15 पद में कि तू इसके फन को कुचलेगा और ये तेरे पैर को डसेगा। उसको भी अधिकार, तुमको भी अधिकार, तुमने अधिकार इस्तेमाल नहीं किया। रोमियो की पत्र 16 अध्याय के 20 पद के अंदर लिखा है शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा, ये लिखा हुआ है। तुमने इस पर विश्वास ही नहीं किया। हाँ, कुचलवा देगा, बिल्कुल कुचलवा देगा। शैतान का नामो निशान नहीं रहेगा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है मैंने शैतान की भी सामर्थ को देखा, मैंने परमेश्वर की भी सामर्थ को देखा, दोनों सामर्थ्य हैं, टक्कर बराबर की है। एक शक्तिशाली है तो एक शक्तिशाली है। एक को नरक के कुंड में जाना, उसको मालूम है समय लेकर ताकत बहुत ताकत। आपने नहीं देखा, इधर नींबू काटा लाल हो गया, उधर आदमी मर गया, मुर्गा काटा इधर, उधर आदमी मर गया, मुंह उठाई दरवाजे पे टक्कर मारी, मर गया शैतान। अरे खुदा ने खुद कहा युग के लिए कि शरीर को कुछ भी करना पर उसके प्राण को छोड़ देना, प्राण मार मत देना, जान से मत मार देना। हाँ, शैतान को ताकत है, जान से मारने की ताकत है। कल मैं सुन रहा था इस बात को, ये शैतानी तो है कि आके लिवर को लेके और करके मसक के चला गया, फिर बैठा थोड़ी रहता है तुम्हारे अंदर ही कि सब दुष्ट आत्मा घुसी है तुम्हारे अंदर, और काम नहीं है क्या शैतान? इनके फेफड़े को भी तो जाके खराब करना है, उसको इनके दिल को भी तो खराब करना है जाके। मेरे कर गया, इनके कर गया, 10 दवा के चला गया बेटा। अब झेलते रहो, दिखाते रहो, जिंदगी भर दवाइयां खाते रहो, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहो, और मार देगा, बिल्कुल मार देगा। नहीं सुधरोगे तो मार देगा, बिल्कुल जान से मार देगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो मर जाओगे, 100% मर जाओगे। अगर परमेश्वर दुख को दुख की तरह, ताड़ना की तरह सह लो, तौबा कर लो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर लो, बचे रहोगे। वो परीक्षा से बचा के रखेगा परमेश्वर का वायदा। आगे पढ़ के आगे बढ़ा, जिससे हम हाँ जीवित रहें। हाँ जी, वे तो यानी वो वाले हमारे बाप जो थे वो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए हाँ ताड़ना करते थे, थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे। मोसेस को बस अभी तक चाटे पड़ेंगे तो 1 साल और पड़ जाएंगे, उसके बाद उसका बाप मान नहीं सकता, वो मारेगा भी नहीं। क्या कहते? वो ये कहते हैं कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो बराबर तो फिर बात बराबर की हो गई। अब कुछ नहीं कहना, अब मत कहना। क्या तुम अभी नहीं लड़ने को तैयार हो जाएंगे? क्या तुम 24 घंटे लड़के के पीछे पड़े रहते हो? देखो तो सही, उसके मुंह से निकल नहीं है आपके समय है। अब नहीं, थोड़े दिन के लिए, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता हमको नहीं छोड़ता। 62 साल के हो गए, सारे बाल उड़ गए, लेकिन अभी भी डंडे चला रहे हैं, मान नहीं रहा। हाँ जी, अभी भी मान नहीं रहा जी। पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है, हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। क्यों करता है? पवित्रता के भागी। किसकी पवित्रता के भागी? परमेश्वर के समान। हाँ, उसकी चाहत क्या है कि मेरा बच्चा मेरे समान पवित्र हो। आप सोचोगे कि इट इज हाईली इम्पॉसिबल, हाउ वी कैन बी लाइक गॉड? हो सकते हो? परमेश्वर ने जब आपके पुरखा को बनाया था तो अपने स्वरूप और समानता में बनाया था भाई, बिल्कुल अपने जैसा बनाया था। थे आप, अब भी हो सकते हो। देखो 5 अध्याय के 48 पद में देखो, मत्ती 5:48 में यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा, मुझसे क्या कह रहा?
5:48 5:48 मत्ती, आखिरी वर्ष है। इसलिए चाहिए तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बन सकते हो सकता है। ये तुम्हारा यीशु मसीह तुमसे चाहता है, इसलिए तुम सिद्ध बनो। सिद्धता की ओर बढ़ के तो देखो, एक कदम आगे बढ़ा के तो देखो, सामर्थ प्रभु से मांगो, प्रभु आज कोई गलती ना हो जाए। और रात्रि में सोने से पहले कहो कि हाँ प्रभु, उस आदमी से मैंने ऊंची आवाज में कह दिया, नहीं मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर। यही तो सिद्धता है। आपस में पापों को मान लो, एक दूसरे से क्षमा मांग लो, एक दूसरे को क्षमा कर लो, यही तो सिद्धता है। पुराने वचन, पुराने ऐदनामे में बार बार लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र कैसे पवित्र बनो? उस जमाने में लहू लगा हुआ मांस मत खाओ, सुअर मत खाओ, शापान मत खाओ, खरा मत खाओ, हाड़गिल मत खाओ, गुग्गू मत खाओ, गणेश मत खाओ, उल्लू मत खाओ, ऐसा जीव मत खाओ जिसके समुद्र में रहता हो, जिसके छिलके ना हो। पवित्र बनो। चढ़ावे की पवित्रता, हारून के वस्त्रों की पवित्रता, हारून के बच्चों के वस्त्रों की पवित्रता, आइसेंस जलाओ, सुगंधित धूप जलाओ, वेदी का, ऑल्टर का, धूप वेदी का और प्रायश्चित के ढकने का, सबका संस्कार करो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्र बनो। लय व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय का 12 पद पढ़ो, क्या 7वां पद होगा? लय व्यवस्था 20 अध्याय, लय व्यवस्था 20 अध्याय 7वां पद होगा या 12वां पद होगा? इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो, और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। पवित्र रहो और पवित्र बने रहो। कैसे पवित्र बनोगे? बड़ी बड़ी बातें लिखी। इतने अपवित्र थे कि बेटा अपनी मां के साथ सो जाता था। क्या आप सोच सकते हैं? रूबेन अपने पिता की मां के साथ सो गया। इसलिए साफ साफ लिखा है बाइबल में, बहन के साथ मत सोना, फूफी के साथ मत सोना, चाची के साथ मत सोना, साली के साथ मत सोना। क्यों? इसलिए कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र हूं। खुला लिखा हुआ है, पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। कैसे बनेंगे पवित्र? हिंदू भाई तो गया, माने तो गंगा जी के अंदर जो करके 7 डुबकी लगा ली, हो गया पवित्र। ईसाइयों ने भी अपना लिया कि पाली साहब बपतिस्मा कर दो। हाँ बेटा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से धाम धाम। पुराना जीवन गया, नया जीवन। ए भैया, नया जीवन तो और भी खतरनाक हो गया। पुराने जीवन में तो फिर भी सही था, नए जीवन के अंदर तो जाने क्या क्या करने लगा। कोई फायदा। वो पिक्चर बना दे, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। जी हमारा टैंक गंदा हो गया, मैला हो गया, पापियों के पाप धोते धोते। हर बार पानी भरते हैं, हर बार पानी निकाल देते हैं। नहीं, बपतिस्मे के द्वारा कोई पवित्र होता ही नहीं है। फालतू बात है। हम तो करते ही नहीं, बपतिस्मा करना ही छोड़ दिया। कराना पड़ेगा रक्षा का तो कहीं और करा लेंगे भैया, मतलब ही नहीं। कुछ नहीं हो रहा बपतिस्मा से, कुछ भी नहीं हो रहा। माता पिता आए कि साहब बपतिस्मा कर दो बेटा का, बेटी का, अच्छा जी कर देते हैं। ये बताओ आपका बपतिस्मा हाँ हो गया था पैसा में, तुम्हारे बपतिस्मे के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया था? इनके अंदर क्या बदलाव आ जाएगा? भाई बपतिस्मा तो इसलिए कराना है कि वो सेंट स्टीफन वाले जो कह रहे हैं कि बपतिस्मे का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। भाई बैप्टिज्म सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा। नहीं मेरे चीज,
बपतिस्मा आपके बंद कमरे के अंदर हो जाएगा। बपतिस्मा अचानक एक दिन रात को सोते सोते हो जाएगा, जब आप हड़बड़ा के उठ जाएंगे और अपने आप को पसीने में लथपथ पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा तैयार कर रहा है अपनी कलीसिया को, वो दिलाने वाले हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को उठा के खड़ा करेगा और आप अपने कानों को पकड़ेंगे कि प्रभु क्या हो गया, ओ इस बार क्षमा कर दे, अगली बार से ये गलती नहीं होगी। उस दिन तुम्हारा बपतिस्मा हो जाएगा, उस दिन तुम परमेश्वर की योग्य संतान बन जाओ। ये रिचुअल्स को पूरा करने से कुछ नहीं होने वाला। ये पुराने जमाने में भी कर रहे थे, आज भी कर रहे थे। ये ले बेड़ा ले ले, ये ले भैंसा ले ले, ये ले बैल ले ले, और कोई गरीब है तो ये कबूतर ले ले और ये काट दे और मार दे, और वही काम आज कर रहे हो। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चाहे बपतिस्मा हो चाहे बपतिस्मा ना हो। वो कह रहा है, पुराने जमाने में भी कह दिया कि खतना शरीर का नहीं दिल का होना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं आज चर्च के अंदर कि बपतिस्मा शरीर का नहीं दिल का होना चाहिए। अगर दिल का बपतिस्मा है तो तुम्हारा बपतिस्मा है। याद कर लो, तुम्हारे भी बपतिस्मे हुए? क्या तुमने बपतिस्मा पाने के बाद कोई भला काम किया और विचार किया और गंदगी फैलाई तुमने और गंदे से गंदा काम किया तुमने बपतिस्मा लेने के बाद? लेकिन आज अगर प्रभु तुम्हें बपतिस्मा देगा तो तुम बच जाओगे। और प्रभु ये जो ताड़ना दे रहा है ना, और प्रभु ये जो तुमको पीट रहा है, मार रहा है बार बार, तुमको बचाने के लिए पवित्रता के भागी हो जाओ। क्या पढ़ा था एक बार पढ़ना प्लीज। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। पवित्रता के भागी हो जाए। ये गले में पहनी मैंने चेन सोने की, हाथ में भी पहनी, बड़ी मुश्किल से पहन पाया। पुराना सोना तोड़वाया जो किसी काम का नहीं था, तब बनी। वो भी लोग बार नजर लगा के देखते हैं, जो सोचते हैं शायद मम्मी को पटा लिया या पापा को पटा लिया। मेरे भाई ने विक्की कह रहे थे बाबा जी तक, हाँ बेटा तभी की है। क्या सोचते रहो, जो भी सोचो, हम क्या सर्टिफिकेट देंगे, क्या सर्टिफिकेशन देंगे, किसको लूट लिया, किसको खतोड़ लिया, कहाँ से मार दिया, कौन सी अशक्ति को दादा दादी की मिल गई, शायद कोई बात नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, आपको पता है कि हम सोने की सड़कों पे चलने वाले हैं। जिस सोने को पहनने के लिए तरस है उस पर तो चलेंगे आप। और जो मकान है ना, 12 तरह के अनमोल पत्थर जो आपने सुने नहीं होंगे, लहसुनिया, धूम्रकांत, नीलमणि, पीतमणि, हीरा, फिरोजा, इसके तो पत्थर लगे हुए हैं। और वहां के गेट कायदे मालूम है, मोती के पल्स के। तो इतने आसानी से चले जाओगे? बिना पवित्र बने चले जाओगे वहां पे? ना, ऐसे तो नहीं जाएगा। विश्वासी नहीं जाएगा, विश्वासियों भी जाएगा। जिसको विश्वासी नहीं जाएगा ना, प्रभु सबको नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, विश्वासियों भी जाएगा। हे धन्य मेरे दास, तू थोड़े में विश्वासियों के राह में तुझे बहुत सारी चीजों का वारिस बनाऊंगा।